कारोबार, अरबों खरबों का टर्नओवर और अब 15.15 लाख करोड़ रुपए के कथित अकाउंटिंग गड़बड़ी का आरोप। एक ऐसा नाम जिसे कभी भारतीय कारोबार की सफलता की मिसाल माना जाता था, आज वही सेबी की जांच के केंद्र में है। सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन है राजेश मेहता और उनके गोल्ड साम्राज्य पर इतने गंभीर आरोप क्यों लगे हैं। नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल भारतीय शेयर बाजार में इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, राजेश मेहता। वही राजेश मेहता जिन्होंने एक छोटी पारिवारिक ज्वेलरी कारोबार को दुनिया की बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग कंपनियों में शामिल कर दिया था। लेकिन अब उनकी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड पर ऐसे आरोप लगे हैं जिन्होंने पूरे कॉर्पोरेट जगत को हिला दिया है। दरअसल बाजार नियामक सेबी ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए दावा किया है कि वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच कंपनी ने अपनी कमाई और कारोबार के आंकड़ों को बड़े पैमाने पर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। आरोप है कि कंपनी की विदेशी सब्सिडियरी कंपनियों के जरिए करीब 15.15 लाख करोड़ रुपए का राजस्व कागजों पर दिखाया गया, जबकि जांच में उसका स्पष्ट आधार नहीं मिल पाया। अब यहाँ सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर राजेश मेहता है। बेंगलुरु के एक जैन कारोबारी परिवार में जन्मे राजेश मेहता ने अपने भाई प्रशांत मेहता के साथ मिलकर ज्वेलरी कारोबार शुरू किया था। 1980 और 90 के दशक में उन्होंने गोल्ड ज्वेलरी निर्माण और निर्यात के क्षेत्र में तेजी से काम बढ़ाया। धीरे धीरे उनकी कंपनी देश की सबसे बड़ी गोल्ड एक्सपोर्ट कंपनियों में शामिल हो गई। लेकिन असली सफलता उन्हें साल 2015 में मिली, जब उन्होंने स्विट्जरलैंड की मशहूर गोल्ड रिफाइनरी वेलकैम्बी का अधिग्रहण किया। इस डील के बाद राजेश एक्सपोर्ट्स का नाम वैश्विक स्तर पर चर्चा में आ गया। कंपनी दावा करती रही कि दुनिया के कुल सोने के उत्पादन का बड़ा हिस्सा प्रोसेस करती है। यानी एक समय था जब राजेश मेहता को भारत के सबसे सफल गोल्ड कारोबारी के तौर पर देखा जाता था। लेकिन अब कहानी का दूसरा पक्ष सामने आ रहा है। सेबी का आरोप है कि कंपनी की विदेशी इकाइयों द्वारा दिखाए गए राजस्व का करीब 99.8% हिस्सा सत्यापित नहीं किया जा सका। जांच एजेंसी का कहना है कि कई लेन देन सिर्फ कागजों पर दिखाई देते हैं, लेकिन उनके समर्थक में पर्याप्त कारोबारी रिकॉर्ड नहीं मिले। इतना ही नहीं, जांच के दौरान एक छोटी ब्रोकिंग फर्म का नाम भी सामने आया। आरोप है कि हजारों करोड़ रुपए के खरीद बिक्री के रिकॉर्ड दिखाए गए, लेकिन जीएसटी रिकॉर्ड में ऐसे लेन देन का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। सेबी का यह भी दावा है कि कुछ वित्तीय एंट्रियों का इस्तेमाल कारोबार का आकार बड़ा दिखाने और निजी ट्रेडिंग गतिविधियों को छुपाने के लिए किया गया। यही वजह है कि सेबी ने जांच पूरी होने तक राजेश मेहता पर शेयर बाजार में खरीद बिक्री और अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी है। साथ ही कंपनियों के खातों की फॉरेंसिक ऑडिट कराने का भी आदेश दिया गया है। हालांकि कहानी का दूसरा पक्ष भी है। राजेश एक्सपोर्ट्स ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। कंपनी का कहना है कि उसके द्वारा दिखाए गए आंकड़े सही हैं और सेबी को कुछ वित्तीय शब्दों और रिपोर्टिंग के तरीके को लेकर कुछ गलतफहमी हुई है। कंपनी का दावा है कि वह जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेगी और सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराएगी। लेकिन इस पूरे विवाद ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर सेबी के आरोप सही साबित होते हैं तो ये भारत के कॉर्पोरेटिव इतिहास के सबसे बड़े कथित अकाउंटिंग फ्रॉड्स में से एक हो सकता है। और अगर कंपनी का पक्ष सही निकलता है तो फिर यह मामला वित्तीय रिपोर्टिंग और नियामक समझ के बीच बड़े विवाद के रूप में देखा जाएगा। फिलहाल सच क्या है, इसका अंतिम फैसला जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस राजेश मेहता को कभी गोल्ड किंग कहा जाता था, आज वही देश के सबसे चर्चित कारोबारी विवाद के केंद्र में खड़े हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सेबी की जांच आगे क्या खुलासे करती है और क्या ये मामला सचमुच 15 लाख करोड़ रुपए के कथित घोटाले तक पहुंचता है या फिर कंपनी अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित कर पाएगी। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।